ठीक है, ये नहीं फेक आईडी बना करके चल कमेंट कर देते हैं, वो कर देते हैं। और कमेंट पता क्या था, पूरा पैर हो गया इसी। Hey guys, welcome back to my channel स्नेहा सचदेवा and I'm back with a new video. So guys, पहले तो मैं हो चुकी हूँ आज रेडी और मैंने कुछ अलग पहना है, देखो पहले तो ये रहा। तो फिलहाल अभी हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल रेडी और आज मैंने फर्स्ट टाइम लाइट कलर पहना है। तो समर आ गई है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि थोड़ा समरी वाइब में जा रही थी मैं। और अभी हम सभी लोग, मम्मी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं रोनी किसने कहा? जोरासी पार्क जा रही है। हाँ, जोरासिक पार्क जा रहे हैं, लेकिन रोहिणी में नहीं है वो। ऑब्वियसली सबको पता है कि वो बहुत दूर है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। रोनी में है, मुझे मैंने कब बोला? उन्होंने बोला कि मुझे सत्संग में जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा था रोनी में, मुझे कल यही बोला। अरे मैंने बोला था, मेरे को कंफ्यूजन लगी थी। बताओ यार, खाना इसने बोला मुझे। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग बिल्कुल रेडी है, हमारी पूरी फैमिली जा रही है आज जोरासिक पार्क। जोरासिक पार्क का मुझे इनवाइट भी आया हुआ था बहुत टाइम से, तो आज उसकी ओपनिंग भी है, तो उसके लिए भी इनवाइट आया हुआ। उसके अलावा हम मस्ती करने फैमिली फन, मतलब मैं जाती ना तो अकेले होकर के आ जाती, बट मैंने कहा कि चलो ओपनिंग है, बहुत टाइम से वाटर पार्क नहीं गए, तो पूरी फैमिली एंजॉय करने। ये फैमिली पिकनिक मेरी वजह से बनी। मेरी वजह से? तेरी वजह से कैसे? मैंने जिद करी थी, मैं को लेके जाएगी, मेरे को लेके जाएगी, तो फिर मैंने कहा सबको ले चलती हूँ। तूने बोला फिर सब चलो। हाँ, फिलहाल जो है ना बस पहुंचने वाला है जोरासिक पार्क, और मम्मी जब से रास्ता चालू है तब से सो रही है। आप रात में सोए नहीं थे? तुम 2 बजे उठ गई थी, उसके बाद कहा नींद आई। रात के 2 बजे? लोग ने उठा नहीं दिया, सब बात कर रहे थे। अच्छा, तभी नींद नहीं आई मुझे। कशिश कब से सो रही है ना मम्मी। ओ तू गॉगल्स लाई है? ये तो मेरे ही है। अपने वाले लाई हूँ, तेरे ब्लू वाले बेड पे अब तो ये मुझे दे दे। नहीं यार वीडियो बनाने के लिए दे दो, मैं नहीं लाई, भूल गई बहन। वीडियो का ले ली। मम्मी उड़ जाओ, आ गया। अभी तो है टाइम। नहीं, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता रह गया, उड़ जाओ। ठीक है, लिंक कर दीजिए। हो गया अटैक, इतनी सॉरी भाई लाइन से। तो गाइस अभी ना समझ नहीं आ रहा गुस्सा करूं, हंसूं इस बात पे या क्या करूं। स्पेशली हमने ना एक पॉली बैग बनाया था जिसमें हमने कपड़े रखे थे, क्योंकि भाई जोरासिक पार्क आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, वापस जाएंगे गीले होते हैं। तो टॉवल, पता नहीं क्या क्या सामान, मैंने स्लीपर सब कुछ रखा था एक बैग में। और मम्मी आपने क्या किया? वही घर भूल गई ना। बताओ यार, हद हो गई सच में यार। स्पेशली वीडियो लेते टाइम मैंने मम्मी को बोलता, मम्मी वो थैला रख लेना। मम्मी वीडियो में भी होगा शायद वो हाँ, चीज। वो 3 और मम्मी कह रही, मैंने तो उठा लिया, वो मैंने तो उठा गीजर लिया। देखने चली गई ना, तो फिर लगता है मैंने फिर वही रख के उधर भूल गई। क्या देखने चले गए? मैं सोचा गीजर ना चल रहा हो, कोई देखने चेक करने गई तो वही रख के भूल गई। वाह मम्मी वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड मम्मी। मम्मी आप कभी सत्संग तो भूलते नहीं? सत्संग भी भूल गई वहाँ पे। सत्संग का मम्मी को डेट, टाइम, जगह, कितने लोग आ रहे, कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, सब पता होएगा। बस वही है ना, मम्मी को मेन अपनी चीजें सारी पता है। गीजर देखने के चक्कर में मैंने वही रखा ही, बोल दिन हाथ में ही था पहले मेरे। अच्छा अब याद आ गया, अभी तो कह रही मैं लेके तो आई हूँ, रुकना जरा, आगे तो नहीं है, पीछे तो नहीं है। अब उनको दिखाना था ना कि मैं गलती से भूल गई। किसी दिन ना फ्लाइट में जा रहे होंगे और मम्मी कहेगी मैं तो पासपोर्ट घर भूल गई, उसी दिन मम्मी को बोलेंगे आप घर ही जाओ, आप घर ही रहो, अपने सत्संग में ही कुछ रहो। अब आप इतनी देर से भाई बोल बोल के सामान तैयार कराया है, याद क्या होगा, नहीं रहा नहीं रहा याद। मैंने 4 बार बोला अभी ना मम्मी को कल से अभी तक याद है कि सत्संग 6 बजे जाना है, तो हम पहुंच जाएंगे 6 बजे पहुंच जाएंगे घर। अभी मम्मी को यही बताओ कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन किधर जा रहा है, चाहे मैं पूछ ले। हाँ बस आपका ब्लेम किसी और पे डालना, रहने दो। तेरे को पकड़ाया तो मैंने कहा था मैं गीजर चेक करके मम्मी आती, तो मैंने ये बंदी वीडियो पकड़ ले। लेते टाइम स्नेहा के सामने 4 बार बोला है, मम्मी थैला उठा लो, थैला उठा लो, थैला उठा लो। तूने, मैंने कहा था कि मैं आपने कहा उठा लिया, बार बार मत बोला कर। तू ये पन्नी पकड़ ले। मैंने स्नेहा तू बता, इतनी सी बात स्नेहा तू बता, मैंने वीडियो लेने से पहले ये बात बोली नहीं थी? हाँ। अरे बोली थी, ठीक अब है। तो प्रूफ हो भी है। जब मैं गीजर चेक करने गई तो मैंने कहा था ये पॉलिथीन पकड़ ले, तूने उठाया। अरे बस करो, अब तो भूल गए, अब क्या कर लोगे ये बताओ। मैंने लिफ्ट में नहीं नहाएंगे और क्या होगा, ऐसे ही नहीं नहाएंगे मम्मी, जोरासिक पार्क आते क्यों है? राइट लेना थोड़ी है ये 4 वाली। भाई जोरासिक पार्क बंदा क्यों आता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और मम्मी को तो शायद फर्स्ट टाइम आ रही है, फर्स्ट टाइम आ रहे हो वाटर पार्क नहीं ऐसे पहले? नहीं वाटर पार्क कहाँ गई हूँ मैं, कभी गई कभी नहीं गई कशिश? नहीं, कभी नहीं गई। हम लोग भी तो स्कूल की साइड से गए, हम पर्सनल बहुत रेयर गए हैं। तभी मम्मी को नहीं पता था कि कपड़े ले जाने जरूरी हैं। तो गाइस वैसे तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह तो चलो अंदर से मिल जाएंगे, और बाई चांस जो मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम थी ना वो अलग से पन्नी में पड़ी थी, जो मैं लेकर के आई, मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम आ गई, बाकी सब चीजें रहेगी। बाकी मैं टॉवल और स्लीपर्स पता नहीं क्या क्या लेके आई थी, सब रह गया वहीं। कोई बात नहीं, अब तो जो अंदर से मिलेगा वही कैरी कर लेंगे, और फिर गीले गूले में ही जो भी होगा वापसी आ जाएंगे। और क्या करें? अपने कपड़े मिल गए आपको? देखो मैं तो लेकर के आई थी, आप भूल जाते ना तो सब खराब हो जाता। लेकिन चलो ये भी ठीक है। चलो पहन लो अब।
चलो पहन लो अब। चलो डालें। और क्या, वॉमिट हो जाएगी, खाने से पहले शुरू हो गए हो। थोड़ी सी खाया, अब क्या करें। क्या भूख लगी है, थोड़ा सा खा लिया। खा के भी होगी, वैसे भी होगी। हाँ, तो खा के के कर भी होगी, लेंगे। वैसे भी होगी। खा के कर अब लेंगे। झूले झूलने पता लगेगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे ऊंची राइड में। मम्मी चल सकते मेरे को से घबराहट होगी। अरे कुछ नहीं होना, आप पकड़ के बैठना बस, ठीक है। ट्रेन की तरह जू 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 जाएगा बस वो। 10 सेकंड में खत्म हो जाती है राइड। बैठ गया, मम्मी तो नहीं आई, मम्मी डर के मारे यहाँ कशी सारे बैठ गए। मजा आएगा। कशी रेडी है, ऐसे पकड़ ला ऐसे, लेकिन मैं आगे कर नहीं पा रही। हाँ इसी का पकड़ेंगे। ₹10 एक्स्ट्रा ले ले, मुझे तो डर लग रहा है, मेरे को घर छोड़ दो। क्या हो गया? उल्टी सी आ रही है, ऐसी चक्कर से आते हैं। चलो दूसरे वाला ना बस और नहीं। मम्मी कहते पानी में बैठते हैं बस। मम्मी ने एक भी राइड नहीं करी, बस पानी में बैठे हैं। करी तो थी, लेकिन उसमें भी चक्कर आ गए थे। ना, थोड़ा करे और राइड नहीं थी, वो झूला था। वो भी था, लेकिन वाटर राइड नहीं करी आपने एक भी? कोई नहीं। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? पानी में थोड़ा घूम लो, कर लिया, वही ठीक है। तूने करी है राइड मेरे साथ ब्रदर। मजा आ गया था ना। मन तो वापस था, लेकिन इतने ऊपर कौन चढ़े। के बाद अब जाके करिए राइड्स। हाँ, तो गाइस पता है हमारे साथ क्या था, जब हम छोटे थे ना, हम किसी राइड से नहीं डरते थे, किसी भी। और अब एकदम से पता नहीं क्या हो गया। पिकनिक पे लेके जाया जाता था तो हमारे पे दोस्त इतने होते थे, अरे हम चल लोग बहन चल ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट अब बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। जब हमें पिकनिक पे लेके जाया जाता था ना स्कूल में, तब किसी राइड से डर ही नहीं लगता था, चाहे हम कजन से चाहे जैसे मर्जी, कि चल चल ये भी कर ली वो भी कर ली। डरते ही नहीं थे कि यार क्या होगा, लगेगी चोट लगेगी, कोई बात नहीं। बट बड़े आते आते ना आपके अंदर डर आ जाता है, बहुत ज्यादा डर आ जाता है कि यार ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन स्टिल अब नहीं हो पाती यार, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस अभी ना घर पहुंच गई, और घर पहुंचते ही पूरा घर जो है ना सुनसान कर दिया है, क्योंकि सब वाटर पार्क से आने के बाद इतना ज्यादा तो थक गए हैं। तो गाइस कुछ लोगों को ना आदत होती है कि ना कुछ बोलना ही बोलना है, टिप्पणियां करनी है अपनी। और मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि आज जब मैं जुरासिक पार्क में थी, मैंने एक रील अपलोड करी थी, ऑन द स्पॉट ही करी थी, कि वहीं पर बैठे बैठे मैंने रील अपलोड कर दी। मेरे पास एक रील बनी पड़ी थी, और वो रील जो है ना वो ड्रिंक से रिलेटेड थी। तो मतलब मैंने वो बहुत फन वे में रील बनाई थी, टू बी ऑनेस्ट। और वो ना इंटरनेट पे बहुत सब लोगों ने बना रखे, तो मैंने वो सेम कॉन्सेप्ट देखा था, मैंने वो बना दी। 90% लोगों ने जो है ना उसको फन वे में ही लिया। बट कहीं होता है ना कि नहीं, हमें तो कुछ बोलना ही बोलना, उल्टा हमारी आदत है। पहली बात तो अगर आदत है ना, तो सच बता रही हूँ, अपने रियल आईडी से बोलना कदम रखो जिसको बोलना है, ठीक है। ये नहीं फेक आईडी बना करके चल कमेंट कर देते हैं, वो कर देते हैं। और कमेंट पता क्या था, कि इसी वजह से ना लड़कियों के घर खराब होते हैं। भाई पहली बात तो मेरी सुन लो, कि लड़कियों के घर जो है ना खराब होने की ताली तो एक हाथ से बचती नहीं। पहली बात तो चल ठीक है, मान लिया कि तुम कहते हो कि भाई ड्रिंक करना है, कुछ भी ये करती होगी। मैं ड्रिंक नहीं करती आज तक। इनफैक्ट मेरे घर में आपको कभी एक बॉटल दिख जाए ना, किसी को भी, बहुत लोग घर आए हो, सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, फैमिली भी आती है, पूरे घर में व्लॉग बनता है, हर जगह पे कुछ ना कुछ सामान पड़ा है, कभी नॉट इवन सिंगल बॉटल कुछ भी नहीं दिखेगा आपको हमारे घर में। हमारे को इतने इतने हैम्पर्स आते हैं, और मम्मी ना गिव अवे यूं दे देती है कि भाई जो जिसको ले जाना है ले जाओ, क्योंकि हमारे घर में इसका कोई यूज नहीं है। अगर वो वाइन की बॉटल है, कोई कुछ भी आता है ना, कुछ भी, तो वो वैसे दे देती है मम्मी। और ना इस वजह से लड़कियों की घर खराब होता है, कुछ भी। तो भाई मेरी बात सुनो, ड्रिंक करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं करती, वो अलग चॉइस है, वो मेरी चॉइस है, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, जो करती है वो उनकी चॉइस है, भाई हम उसको नहीं रोक सकते। आप किसी को किसी भी वजह से नहीं रोक सकते। मतलब जिसको जो करना है वो करके रहेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है। जैसे अब आपको कमेंट करना है तो आप करोगे, भाई हम मेरी थोड़ी सुन लोगे कि भाई मेरे को कमेंट मत करो, नेगेटिव या पॉजिटिव बोलो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कोई 1-2% आएंगे लोग जिनको अपनी टिप्पणियां झाड़नी होगी व्लॉग के अंदर, चाहे अपनी रील के अंदर, कहीं पर भी, कि उल्टा तो लिखना है कहीं से भी ना। बस उनके कमेंट पे रिप्लाई आने चाहिए, लाइक बढ़ने चाहिए, उनके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, बस उनको इतना ही चाहिए अपनी लाइफ में। भाई हर चीज वो नहीं होती, वो सामने वाले को कितना इफेक्ट कर रही है उस चीज में ना दिमाग में रखो। और रही बात ये, देखो मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, हम लोग फनी रील्स बनाते हैं। इनफैक्ट पता है कितने रोल्स ऐसे होते हैं, जो आपने देखे होंगे कि कितना बड़ा एक चैनल है, और उसमें एक लड़की जो है ना, जिसका वो चैनल है, वो काम वाली बाई बनती है। तो क्या वो रियल में काम वाली बाई है? नहीं ना यार। ऑब्वियसली कई लोग पुलिस की ड्रेस पहन के पुलिस का रोल कर रहा है, कोई जोकर की ड्रेस पहन के कोई जोकर का रोल कर रहा है, कोई किसी भी टाइप का रोल कर रहा है। भाई वो उनका काम है, वो उस चीज को करके अपना पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज में मेहनत कर रहे हैं। और रही बात हमारी, हमने वो फनी रील डाली, मैंने कहा मतलब मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी सबने बहुत पॉजिटिव कमेंट
कमेंट किए, इंस्टाग्राम रील पे भी आए, बट कहीं ना एक दो जने ऐसे आ ही जाते हैं जो उल्टा सीधा लिखते ही लिखते हैं। तो भाई ये कोई रीजन नहीं होता लड़कियों के घर खराब होने का, ये ना सब आपकी सोच है और ये गंदी ही रहेगी जितनी भी सोच है। अगर किसी चीज को फनी वे में लेना सीख जाओगे ना तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और मैंने कभी कोई पीते हुए नहीं दिखाई या मैंने कुछ करते नहीं दिखाई, इनफैक्ट आई डिडंट इवन नो द नेम। और रही बात जो चैलेंजेस वीडियो की बोल रहे थे कि वो, और भाई जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई चैलेंज वीडियो क्यों हटा दी, क्या हो गया या कुछ भी, तो गाइस मैं सच बता रही हूँ, उस पे ना मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था यूट्यूब की तरफ से, तो मुझे एकदम से नोटिफिकेशन आई, तो मुझे उस वीडियो को प्राइवेट करना पड़ गया। तो मैंने उस चीज पे बहुत मेहनत करी है उस वीडियो के अंदर, तो वो मैं उसको रीअपलोड करूंगी जो टेक्निकल इश्यूज आए थे उसको ठीक करने के बाद में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार लेट इट बी, ठीक है कुछ दिन रुकते हैं, इसको रीअपलोड हम लोग करेंगे। जो टेक्निकल इश्यू आया था उसको रिमूव करके उस वीडियो से, जिस भी पार्ट में टेक्निकल इश्यू आया था, तो अभी हमने उसको ठीक करवाने के लिए दे दिया, एडिटिंग के लिए वापस दे दिया। और उसको मैंने बहुत मेहनत करी है, तो इसीलिए मैं उसको ना चाहती हूँ कि मैं उसको डालूं। इनफैक्ट उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों ही रेडी पड़े हैं बिल्कुल। सो मैं उसको अपलोड करूंगी, फॉर श्योर करूंगी, लेकिन कुछ दिन बाद। और ऐसा नहीं कि मैंने कोई डिलीट कर दिया है कुछ भी, और ना ही मैंने वो किसी का भी कॉपी किया। वो चैलेंजेस आप लोगों ने ही मुझे दिए हैं और मैं उसी को जो है वो डाल रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। एंड गाइस उसमें बहुत प्यार दिखाना प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है और आप लोगों के कहने पे ही मतलब मैंने इतना जिगरा करा है कि भाई मेरे को वो चैलेंजेस परफॉर्म करने हैं। तो फिलहाल जो है ना अभी बता देती हूँ आपको कि मम्मा घर पे जो है वो सो गई है, मम्मा की तबीयत खराब हो चुकी है। तो अभी मम्मा से ना सुबह मिलेंगे, सुबह बात करेंगे। और फिलहाल अभी मैं मेकअप वेकअप खुद हटाती हूँ और कपड़े चेंज करके जो है वो सो जाऊंगी। कल जो है ना मम्मी की तबीयत आते ही खराब हो गई थी, मैंने आगे का व्लॉग ही नहीं लिया। मम्मी पूरी गाड़ी में ऐसे आई कि बस मुझे घर छोड़ दो। ज्यादा ही हो गई थी तबीयत खराब। मेरे को ना झूले खाए थे, उसकी वजह से चक्कर से आ रहे थे, और पानी में उसके वजह से ना मेरे को बुखार सा हो गया था। मैं पानी में बैठी थी ना कितनी देर, सही बात है, उसकी वजह से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। आगे मैंने डिनर भी नहीं किया। आप आते ही सो चुके थे, मेरी हालत इतनी खराब हो गई, दवाई खाई। गाइस हम लोग ना डिनर करने के लिए जा रहे थे, तो कशिश है ना, हम लोगों ने प्लान बन लेते कि हम लोग ना डिनर विनर करने चलेंगे। भावना दीदी थी, फैमिली थी, सब लोग थे ना, तो हमने बोला कि चलो हम ना सब डिनर करने चलते हैं भाई आज। तो क्योंकि थके हुए थे, घर जाके कौन ही बनाएगा। लेकिन हमने डिनर का प्लान, मेरी मम्मी का एक ही रिएक्शन था कि मुझे बस घर छोड़ दो, तो मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे वॉमिट वगैरह हो रही है, तुम भले ही डिनर कराओ। और जैसे ही हम लोग बाहर से कुछ खा करके घर पहुंचे ना, मम्मी सो चुकी थी तब तक, तो इतनी बुरी हालत थी। चाय पी के और वो थोड़ा सा एक ब्रेड खा के दवाई खा के सो गई थी, बहुत तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। अब सोई हो ना आराम से, थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ वही है ना, अभी भी है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, पहले से बेटर है। बेटर है ना पहले से, पहले से बेटर। और तू क्या हंस रही है? कुछ नहीं। क्यों क्या क्यों? हंस क्यों रही है? मैं हंस नहीं सकती, मेरी मर्जी, मेरा मुंह। इसके तो बहुत मजे आए हैं, लेकिन ये भी फट्टू हो गया मम्मी, अब नहीं करती राइड। डर लगता है इसको, डरती है थोड़ा। यार स्कूल टाइम पे दोस्तों के साथ करने में अलग मजे होते थे, अब इतने सालों बाद गए तो हो गई। और गाइस मेरे भी ना चोट लग गई, मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये झूले की वजह से लगी है तेरे भी पैरों। ये देखो ये, और दूसरा दिखाती हूँ, ये देखो मेरे कितनी ज्यादा चोट लग गई। और ये मेरे कल नहीं लगी, मेरे ना ये होली वाले दिन लगी और कल और ज्यादा लग गई। मेरे कट वगैरह लगे। मेरे साथ पता क्या हुआ, एक तो कल परसों होली वाले दिन मेरे को थोड़ी लगी थी एक पैर पे, अब दूसरे पैर पे भी लग गई कल। उसके चक्कर में कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं एकदम से गिर पड़ी फिर से, तो सीढ़ियां देखी नहीं और फिर गिर गई। मेरे ग्रह बारी चल रहे हैं। तेरे ग्रह भारी है मम्मी, दोनों बार पैर पे ही लगी। कल भी तेरे लग गई और उससे पहले भी होली वाले दिन भी लग गई थी। हाँ। पे कोई लगा, कोई दवाई भी लगा बेटा। मेरे को आप पता ही नहीं क्या लगाना है। डिटॉल वगैरह से धो के इसमें कुछ वो। गाइस आप लोग बताओ यार इस पे क्या लगाऊं, ये मेरे निशान तो चले जाए नारियल वाले तेल के, पूरा पैर हो गया। इसीलिए मैंने ओपन में ना ये ओपन उसमें क्या बेटनोवेट लगा, बेटनोवेट बेटनोवेट लगा, वही सही रहती है। पता नहीं, अब लोग भी बताएंगे, डॉक्टर से भी पूछेंगे केमिस्ट से। पता है यहाँ ने परसों में सत्संग पे गई थी ना, हाँ तो वहाँ पे कोई ना बाहर से आए हुए थे। अच्छा, बाहर से पता नहीं कौन सी जगह बता रहे थे, हांगकांग से, पता नहीं कौन सी, नहीं हांगकांग नहीं, मतलब जर्मनी से कोई लोग आए थे बाहर। वो सत्संग पे उनको मतलब उनको वो चाय प्रसाद का उनको हुआ। बाद में वो मेरे से मिले आगे इतना स्पेशली, कहते हैं कि आपकी बेटी के ना लोग बहुत देखते हैं, बहुत ही आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना अपने बच्चों को। इतनी खुशी हुई ना, मैंने कहा बाहर के लोग भी देखते हैं, देखो कहते हैं हम यहाँ पे तो गाइस के लिए आए हुए हैं, मतलब हफ्ते के लिए आए यहाँ पे। यही अशोकनगर में 47 ब्लॉक में कोई रिश्तेदार रहते हैं उनके। अच्छा, कह रहे हम इधर आए स्पेशली, कह रहे
मैं आपको देख के दिल कर रहा आपको देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा हाँ मैं स्नेहा की मम्मी हूँ। कह रहे इतने खुश हुए हमें, कह रहे हमारा उनसे मिलने का, उनको हमारी तरफ से बोलना कि बहुत ही अच्छी बेटियां आपकी, संस्कारी बेटियां, इतना अच्छा अरे वाह। इतनी खुशी। और गाइस अभी ना रिसेंटली भाविका दीदी की भी जो फ्रेंड्स है ना वो रहती है यूएस साइड में, अमेरिका साइड में, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी यूएस बोल रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। तो वो भी स्पेशली मतलब आई थी आकर के, मम्मी भाविका दीदी के साथ गाड़ी में मुझसे मिलना है कि तू कहाँ पर है। वो मुझसे मिल करके गई, इतने प्यार से उन्होंने मुझे ना ऑस्ट्रेलियन का डॉलर भी पकड़ाया जो मैंने आज तक संभाल के रखा है कि वो डॉलर आप संभाल के रखना। और मुझे ना वो जब भी मैं अपना पर्स खोलती हूँ वो देखती हूँ तो मुझे उनकी याद आती है कि यार वो भी मुझसे मिलके गए थे, वो इतनी प्यारे थे। मतलब ना बाहर भी लोग देखते हैं तो मुझे और ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी आती है ना जब पॉजिटिविटी। हाँ इतने प्यार से मिलते हैं और कहते हैं कि आप स्नेहा की मम्मी हो, इतनी अच्छी ये नहीं मानती बस कि मैं स्नेहा की बहन हूँ। इतनी अच्छी बेटी सत्यवा की बहन बोल रही है कि ना कल भी इतने सारे लोग मिले हैं हमें, और कल इतने सारे लोग, सारे स्नेहा तेरी स्टोरी देख के आगे थे, तूने स्टोरी पहले डाल दी ना। हाँ तो इसीलिए। तो गाइस एडवेंचर आइलैंड में ना कल बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए और उन्होंने बोला कि आपने डाला था ना कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तो इसीलिए हम लोग ना बहुत देर से वेट करते कि आप कब आ रहे हो कब आ रहे हो। मतलब मैंने टाइमिंग दिया था 11-12 बजे का, बट मैं 1 बजे पहुंची थी। तो उसके बाद जब मैं सबसे मिली मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो यार जोरासिक पार्क जहाँ हम गए वहाँ पे, एडवेंचर आइलैंड बोल दिया शायद मैंने, जोरासिक पार्क ही बोला, फिर ठीक है। जोरासिक पार्क में जब हमने मतलब एंट्री करी ना तो वहाँ बहुत सारे लोग मुझसे मिले, बहुत सारे। इनफैक्ट जितने वहाँ पे ओपनिंग के टाइम पे लोग थे ना सभी मिले, है ना, सभी मिले हैं। तो मजा आ गया सबसे मिलके। तो कॉलेज की लड़कियां भी थी और मतलब हाँ सब लोग, फैमिलीज भी थी, फैमिलीज भी थी, हाँ सारे फैमिलीज थी, बहुत सारे लोग थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी मिले। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके।